मैं उसकी हिस्ट्री में भी जा रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज्योग्राफी है गंगा की, जो आज हम देखते हैं, इस ज्योग्राफी की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बन गया, ये ज्योग्राफी की कल्चरल हिस्ट्री क्या है। तो इस समय जिसको हम ब्रजघाट कहते हैं वो गढ़मुक्तेश्वर नहीं है, गढ़मुक्तेश्वर तो अंदर है कहीं। वो गढ़मुक्तेश्वर के नाम पे फेमस हो गया क्योंकि दिल्ली वालों को वहाँ पार्किंग मिल जाती है। दिल्ली एक रिपोर्ट थी अभी बिहार में ही, क्लाउड बस्ट, बिजली गिरने की घटनाएं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। उसका कारण यह है कि उस जगह पर गर्माहट बढ़ी है। उस गर्माहट बढ़ने का कारण यह है कि वहाँ कंक्रीटाइजेशन एक साथ हुआ है, तो बारिश का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। बहुत जगहों पर हमने नदी के घर में जाकर अपना घर बना लिया, फिर जब कुछ प्राकृतिक आपदा आई तो हमने कहा कि नदी हमारे घर में घुस आई। चंबल के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि चंबल शायद साउथ एशिया की सबसे साफ सुथरी नदियों में से एक है, और चंबल के बारे में बात किए जाने की लगातार ज़रूरत है, क्योंकि चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जो वास्तव में आज की डेट में गंगा को बचाती है। तो जिस नदी का पीढ़ियों से उन्होंने खाया था, जिस नदी के किनारे वेद रचे थे, उस नदी को थैंक यू कहने के लिए उन्होंने उसे यहाँ गढ़ा, और उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना दो नदियाँ यहाँ पर मिल रही हैं, तीसरी नदी गुप्त रूप से बह रही है। जो इसरो है, जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, सैटेलाइट एजेंसियाँ, उस सैटेलाइट में कहीं भी सरस्वती के बहने का जिक्र इलाहाबाद में नहीं है। वो आपको पूरा हरियाणा राजस्थान बेल्ट दिखाएंगे कि यहाँ से यहाँ एक नदी जा रही है, बह रही है, वहाँ इलाहाबाद नहीं है कहीं भी, लेकिन वो लोक में है। अखाड़ों की स्थापना एक तरह से कोई हिंदू धर्म की रक्षा के लिए नहीं हुई थी। आपको ऐसे सैकड़ों प्रमाण मिल जाएंगे कि अखाड़ों ने मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ा है। शंकराचार्य जी ने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए दोनों तरह से काम किया कि आप शस्त्र से माने या शास्त्र से माने।